थोड़ा थोड़ी चर्चा आप लोगों के बीच कबीर साहब की एक साखी पर किया। हम लोगों के बीच और संतजन विराजमान हैं, उनसे भी हमें सुंदर विचार सुनना है। इतना ही कहकर अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम लोग साथी श्री अजय जी द्वारा सुंदर विचार सुन रहे थे। मानुष होय के नाम मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। मतलब मनुष्य हमें बनना चाहिए, और मनुष्य बनने की सीख कहाँ मिलेगी? सत्संग में। सत्संग में ही मनुष्य बनने की कला सिखाई जाती है। इस पर उनके सुंदर विचार सुन रहे थे। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कुछ देर निवेदन है, फिर हमारे साहिब जी विराजमान हैं, उनके विचार सुनेंगे। फिर कुछ ही समय में पूज्य श्री साहिब जी उपस्थित होंगे और उनके गंभीर विचार आप हम सुनेंगे। सदगुरु कबीर ने एक साखी में कहा है, संगत की जय साधु की, हरे और की ब्याद, ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाध। सदगुरु इस साखी में बताते हैं कि साधुओं की संगत करो तो जीवन के क्लेश दूर होंगे, किंतु जिनकी बुद्धि ओछी है, छिछली है, कहना चाहिए जो कुसंगी हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे लोगों की संगति करोगे तो आठों पहर उपाधि लगी रहेगी। तो सदगुरु कहते हैं साधु संगति करने की सलाह देते। कबीर साहब यह नहीं कहते हैं कि डॉक्टर की संगति करो, मास्टर की संगति करो, वकील की संगति करो, राजनेता की संगति करो। सदगुरु कबीर साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि जीवन को पवित्र बनाना है, जीवन को निर्मल बनाना है। तो जो लोग अपने जीवन को निर्मल बनाए, पवित्र बनाए हैं, ऐसे लोगों की संगति करनी पड़ेगी। यद्यपि किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास उठना बैठना पड़ेगा, उनकी संगति करनी पड़ेगी। किसी को वकील बनना है तो किसी अच्छे वकील के पास उठना बैठना पड़ेगा। राजनेता बनना है तो किसी अच्छे राजनेता के पास उठना बैठना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार जीवन को पवित्र और निर्मल बनाना है तो जो लोग अपने जीवन को पवित्र और निर्मल बनाए, ऐसे लोगों के पास उठने बैठने की आवश्यकता है। तो सदगुरु आप हमको सलाह देते हैं कि जीवन में साधु संगति की महती आवश्यकता है। कितने लोग प्रश्न करते हैं, महाराज खेती करेंगे तो अन्न मिलेगा, सर्विस करेंगे तो तनख्वाह मिलेगा, व्यापार करेंगे तो द्रव्य की प्राप्ति होगी, साधु संगति करेंगे तो क्या मिलेगा? एक प्रश्न करते। प्रश्न सही है किंतु पूर्णतः सही नहीं है। खेती करने से अन्न मिलेगा, सर्विस करने से तनख्वाह मिलेगा, व्यापार करने से द्रव्य की प्राप्ति होगी, किंतु मानसिक संतोष नहीं मिलेगा, आत्मिक रोशनी नहीं मिलेगी, मन को तृप्ति नहीं मिलेगी,
आत्मिक रोशनी, मन को तृप्ति साधु संगति करने से मिलेगी। साधु संगति करने से ही, संतों के पास जाने से ही वो चीजें मिलती है जो चीजें दुनिया में नहीं मिलने वाली है। वो है क्या? जीवन जीने की सीख मिलती है, जीवन जीने की कलाएं मिलती है। कैसे हम अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाएं, उसकी सीख मिलती है। देखिए, आपके आसपास में अभनपुर है, पाटन है, धमतरी है, कुरूद है और राजधानी रायपुर भी ज्यादा दूर नहीं है। वहां घड़ी को सुधारने की दुकानें हैं, साइकिल को सुधारने की दुकानें हैं, मोबाइल ठीक करने की दुकानें हैं, किंतु बिगड़ी हुई बुद्धि को ठीक करने की कोई दुकान है कोई जगह? वो है कहां? वो है साधु संगति। किसी आदमी को आप कहिए कि भैया आपकी घड़ी बिगड़ी है, सुधरवा लीजिए, तो उस आदमी को एहसास होता है, हाँ मेरी घड़ी बिगड़ी तभी तो लोग कह रहे हैं। किसी को कहिए कि आपकी साइकिल खराब है, ठीक करवा लीजिए, आदमी को एहसास होता है। किसी को कहिए आपका मोबाइल खराब है, सुधरवा लीजिए, तो वो आदमी किसी मोबाइल मतलब सुधारने वाले के पास जाएगा, वो अपनी मोबाइल को भी ठीक करवाएगा। किंतु किसी को कहिए कि भैया आपकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, किसी रिपेयरिंग करने वाले के पास बुद्धि ठीक करवा लीजिए, तो आदमी परशुराम का बड़ा भाई बन जाएगा, डंडा लेकर के खड़ा हो जाएगा। हर आदमी को गर्व है कि मेरी बुद्धि अच्छी है। यदि हमारी बुद्धि अच्छी है और बोतल उड़ेल रहे हैं या गुटखा घीस रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, पड़ोसी से कलह कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो कहाँ बुद्धि अच्छी है? ये विपरीत बुद्धि का ही तो परिणाम है, विपरीत बुद्धि का ही परिणाम है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि जीवन को पवित्र और निर्मल बनाना है तो साधुओं के पास जाओ, है कि नहीं? आज आप देख लीजिए, हर आदमी के पास बैठने के लिए सोफा सेट है, सोने के लिए डायमंड सेट है, काम करने के लिए कंप्यूटर सेट है, बात करने के लिए मोबाइल सेट है, सब सेट है, किंतु ये माइंड अपसेट है ना? माइंड अपसेट है, तभी तो वो काम हम कर रहे हैं जो काम नहीं करना चाहिए। ऐसे पानी को पी रहे हैं जिस पानी को पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। ऐसी वाणी बोल रहे हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, तो ये अपसेट माइंड का ही तो लक्षण है। इसीलिए कहा गया है आबो हवा कश्मीर ठंडा नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा कश्मीर उसे कहते हैं। यदि आप हमारा मन जल रहा है तो हम कश्मीर भी चले जाएंगे। कश्मीर का शीतल हवा भी हमारे मन को शीतल नहीं बना सकता है, किंतु जहां जाने से मन शीतल हो कश्मीर उसे कहते हैं। कहां जाने से मन शीतल होगा बताइए? ये नवा गांव है, बड़ा गांव है ना। ये नवा गांव में कोई ऐसी जगह है जहां जाने से मन शीतल हो? कहीं नहीं है। वो शीतल होने की जगह कहाँ है? कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम ही तो है। इसीलिए तो हम अपने अपने घरों को छोड़ करके यहाँ आए हैं, तो और संतों के वाणी वचन सुन रहे हैं, तो संतों के पास जाने से ही, साधु संगति करने से ही हमारा मन निर्मल हो सकता है, हमारा जीवन निर्मल हो सकता है। तो सद्गुरु कहते हैं साधु संगति करने को कहते हैं।
प्रश्न होता, कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि लाल कपड़ा पहने हैं, सफेद कपड़ा पहने हैं, नीला कपड़ा पहने। साधु लोग भाई सफेद कपड़े में भी मिलते हैं, गेरुआ में भी मिलते हैं, नीले कपड़े में भी मिलते, और काला कपड़ा में भी मिलते हैं। तो वेशधारियों के लिए नहीं कहते हैं। कबीर साहब साफ साफ शब्दों में कहते हैं साधु। साधु का तात्पर्य है गुड मैन, अच्छा आदमी। अब अच्छा आदमी होने के लिए क्या कोई कपड़े की आवश्यकता है? नहीं। अरे सफेद कपड़ा और गेरुआ कलर में भी गलत लोग मिलते हैं, और धोती कुर्ता पैंट शर्ट साड़ी ब्लाउज में भी अच्छे लोग मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं? आप देख ले, सफेद कपड़ा कितने कथावाचक जेल के हवा खा रहे हैं कि नहीं? अब वो लोग किस वेश में हैं आप जानिए। आप लोगों को पता है ना, सफेद कपड़ा पहने थे, गेरुआ कपड़ा पहने थे। जिस वेश को पवित्र माना जाता है उसी वेश को धारण करके ही तो गलत काम किए। तो जो भी गलत काम करेगा प्रकृति क्षमा नहीं करेगी। तो सदगुरु कहते हैं गुड मैन, अच्छा आदमी। अच्छा आदमी बनने के लिए किसी वेश की आवश्यकता नहीं। किसी भी वेश में अच्छा आदमी मिल सकते हैं, और हैं। आज भी ऐसे ऐसे भक्त हैं जो नियमित पाठ कथा सत्संग ध्यान भजन पूजन कर रहे हैं, और ऐसे भी साधु हैं जो पाठ कथा ध्यान सत्संग भजन को छोड़ करके मोबाइल में जुटे हुए हैं। कितने लोगों को कहा जाता है तो कहते हैं कि साहब जी मोबाइल में अच्छी अच्छी बातें आती तो है, किंतु अच्छी बातें को सीखने वाले कितने लोग हैं? अच्छी चीज सुनने वाले मोबाइल में कितने लोग हैं? और गंदी चीज देखने वाले और गंदी बातों को सुनने वाले बहुत लोग हैं, है कि नहीं? तो सदगुरु कहते हैं साधु का अर्थ है गुड मैन, अच्छा आदमी। एक बार गांधी जी से एक विदेशी पत्रकार ने पूछा था कि बापू जी आप देखने में सुंदर नहीं है, न ही आपकी भाषण में कलाबाजी है, न ही आप कोई विशेष पढ़े लिखे हैं, न ही आपकी कोई शारीरिक पर्सनालिटी है, न कोई बाहरी योग्यता है आपके अंदर, किंतु क्या कारण है कि पूरा भारत आप पर लट्टू है। तब गांधी जी ने कहा था कि मुझ में और कोई विशेषता हो या ना हो, बस मैं इतना जानता हूं कि जिसे मैं अच्छा समझता हूं उस पथ पर चलने के लिए कमर कस लेता हूं, और जिसे मैं गलत समझता हूं उसको छोड़ने के लिए कमर कस लेता हूं। यही अच्छा आदमी का पहचान है। सतपथ पर चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेना और गलत को छोड़ने के लिए कमर कस लेना, ये अच्छा आदमी का पहचान है। और ऐसे आदमी बनने के लिए कौन सी वेश की आवश्यकता है? किसी वेश की आवश्यकता नहीं, किसी भी वेश में हो सकते हैं। तो यहां साधु का तात्पर्य है गुड मैन, अच्छा आदमी, जिसका स्वभाव अच्छा हो, जिसकी चाल चलन अच्छी हो, जिसकी रहन सहन अच्छी हो। और साधु का तात्पर्य है जो अपने को साध ले वो साधु है। अपने को साधने का तात्पर्य यह नहीं जो जिसका कपड़ा चमक रहा हो, या जिसकी चेहरे में चमक हो, या जिसकी भाषण में कलाबाजी हो, या हर दिन जो बाल को घुटवा रहा हो, या जो लच्छेदार बाल को बढ़ा करके रखा हो। यहां तात्पर्य है जो अपने को साधे का तात्पर्य जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंता ममता पर विजय पा लिया हो, या विजय पाने का प्रयास कर रहा हो, वो साधु है। अब वो चाहे किसी भी वेश में हो।
आज से 2500 वर्ष पूर्व यूनान के एथेंस शहर में एक सुकरात नाम का चिंतक हुआ है और वो उस समय का महान संत हैं। कहते हैं उस जमाने के कबीर ही हैं, दार्शनिक था और शादीशुदा था, उसकी पत्नी भी थी। ऐसा संत हुआ है वो। और इतना पहुंचा हुआ कि क्या पूछना है। एक दिन की घटना, और कहा जाता है उसकी पत्नी इतनी करकसा कि थोड़ी थोड़ी बातों में उलझती थी, थोड़ी थोड़ी बातों में। उसको भी उन्होंने निभाया। एक दिन की घटना बताते हैं लोग कि एक दिन कुछ काम से वो बाहर गए हुए थे। काम करके बाहर से घर लौट रहे थे। उसकी पत्नी झाड़ू लगाई थी, घर में कचरा इकट्ठा था, तो उसको एक टोकरा में रख करके बाहर घूड़ में फेंकने जा रही थी। संयोग ऐसा दोनों का मिलान घर के मेन गेट पर हुआ। तो मेन गेट पर हुआ तो उसकी पत्नी अपने पति सुकरात को देख करके इतना उलझी जो कचरा का टोकरा सर पे रखी थी अपने पति के सर पे उड़ेल दी। और जैसे वो उड़ेली वैसे सुकरात मुस्कुराया और मुस्कुरा करके कहने लगा कि मैंने तो सुना था कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बरसता है वो गरजता नहीं। अरे आज प्रकृति का भी नियम टूट गया, गरज भी गया और बरस भी गया। यह वाक्य वो सुनती है तो अपने को संभाल नहीं पाती और टोकरा हाथ से हटा फेंक करके उनके चरणों में गिर जाती है और गिर करके क्षमा मांगती है कि काफी दिन हो गए हैं भगवान आपके साथ रहते, आज तक मैं आपको समझ नहीं पाई, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, क्षमा करना। यह है साधुता, इसे कहते हैं साधु। अब इसका मतलब ये नहीं, देखो नवा गांव में जितने संत आए हैं यहाँ साध्वियां रहती हैं, ये लोग नवा गांव के गली में निकले तो आप लोग कचरा के टोकरा इन लोगों के सर पे डालो, या नाली का जो कचरा है उसको उठा करके सर पे डालो और उसमें जो प्रतिक्रिया न करे उनको साधु मानो। ये भाव नहीं है। कहने का तात्पर्य है विपरीत स्थिति आने पर, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी अपनी साधुता को न छोड़े, वो साधु है। और ऐसे लोगों के पास जाने से ही रोशनी मिलेगी। और साधु ही राग द्वेष की बातें कर रहे हैं, साधु ही लड़ाई झगड़ा की बातें कर रहे हैं, साधु ही राजनीति की बातें कर रहे हैं, तो असाधु फिर क्या करेंगे? फिर लोगों को प्रेरणा कहां से मिलेगी? सोचने की बात है। देखिए साधु की बात आई, एक सही घटना मैं बता दूं। एक क्षेत्र की घटना है, नाम नहीं लूंगा। एक प्रसिद्ध शहर में वो संत रहते थे। पुरानी घटना, कम से कम ये घटना घटे करीब 45-46 साल पुरानी घटना है। एक आश्रम, मतलब एक शहर में एक संत आश्रम बना करके रहते थे। तो कुछ संत उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तो उन संतों के मन में हुआ कि अमुक शहर में संत जी रहते हैं, चले आज उनका दर्शन कर ले, बहुत दिन नाम ही सुनते हैं, दर्शन नहीं किए हैं। कह करके 3-4 संतों के मन में जिज्ञासा हुई और उस संत के दर्शन करने के लिए उस शहर में पहुंचे। उनके आश्रम में पहुंचे। सुबह गर्मी का मौसम था, बैसाख का,
और सुबह 9-10 बजे जलपान पानी करके पहुंचे। गए आश्रम में उनके आदमी थे, उनसे रिक्वेस्ट किए कि हम लोग संत जी का नाम सुनते हैं, दर्शन नहीं किए, आज दर्शन करने की इच्छा हुई है, दर्शन करा दीजिए। संत लोग निवेदन किए। तो उनके आदमी थे, उन्होंने कहा कि बैठिए, अभी कुछ ही देर में संत जी का दर्शन हो जाएगा। बैठे थे, बैठे 10 बजे 9-10 बजे पहुंचे थे, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, दर्शन नहीं हुआ। तो जो संत दर्शन करने गए थे वे लोग कहने लगे गर्मी का मौसम है, 2 बज गया, हम लोग दूर से आए हैं, वापस लौटना है, दर्शन करवा दीजिए, हम लोग केवल दर्शन करेंगे फिर वापस लौट जाएंगे। तो उनके आदमी अंदर गए, संत जी से सलाह मशविरा लिए, बताए होंगे। तो वहां से वो आदमी आकर के बताए संतों के पास कि आज संत जी का दर्शन नहीं हो सकता है। तो जो संत दर्शन करने गए थे वे लोग कहने लगे जब ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बता दी, जिस समय हम लोग आए, अब 4 घंटा आप बिठा लिए हैं, फिर कहते हैं कि संत जी का दर्शन आज नहीं हो पाएगा। क्या बात है, क्यों नहीं दर्शन हो पाएगा, कौन सा कारण है, आप बताइए तो उसको भी हम लोग समझें, सुने, कहा करके जाने। तब उत्तर आया अंदर से कि संत जी का दर्शन इसलिए नहीं हो पाएगा कि संत जी पुत्र शोक में शोकित हैं, इसलिए आज उनका दर्शन नहीं हो पाएगा। दर्शन करने वाले संत सोचे, जिनके दर्शन कर हम अपना शोक दूर करना चाहते हैं वो संत ही पुत्र शोक में शोकित है, फिर हमारे शोक को कैसे दूर करेंगे। यथार्थ है कि नहीं। जिनके दर्शन कर आप अपने मन को शीतल करना चाहते हैं, जिनके वाणी वचन सुन करके आप अपने को कृतार्थ करना चाहते हैं, वो स्वयं ही अव्यवस्थित है, स्वयं पुत्र शोक में शोकित है, स्वयं राग द्वेष में ही जल रहे हैं, तो फिर लोगों को रोशनी कहां मिलेगी, यह भी तो सोचने की बात है। कितने लोग कहते हैं कि महाराज आज संत कहां हैं, शायद संत तो दिखाई नहीं पड़ते, लोग कहने लग जाते हैं, किंतु यह कहना बिल्कुल भूल है। आज भी ऐसे ऐसे संत हैं जिनके दर्शन करने से ही, जिनके वाणी वचन सुनने से ही मन शीतल हो जाता है, शीतल। देखिए मैं एक घटना बता दूं, सदगुरु श्री अभिलाष साहब, सदगुरु श्री अभिलाष साहब को छत्तीसगढ़ के लोग, बहुत लोग जानते हैं, नई पीढ़ी जो है वो भले नहीं जानती, और उनके वाणी वचन को आप हम लोग अनेकों बार सुने। उन्हीं की घटना, पुरानी घटना है ये, करीब, खैर गुरुजी का शरीर छूटे ही 10-11 वर्ष हो चुके, 11-12 साल हो रहा है। तो घटना मतलब शरीर छूटने के 3-4 वर्ष पूरा पहले की घटना है ये। एक भक्त था, भक्त घर का मतलब जंगल डिपार्ट में रेंजर था वो, और जंगल डिपार्ट में रेंजर था और उनके अंदर कई कर्मचारी थे। आप जानते हैं उस विभाग में आमदनी बहुत होती, 2 नंबर की कमाई होती। तो उसी पद पर, रेंजर पद पर था, तो एक दिन उसका बड़ा अफसर आया ऑफिस में, सब लोग बैठे हुए थे। तो अब बड़े अफसरों का काम है अपने से जूनियर अफसर की त्रुटि देखना, होता है कहीं चेक में जाते हैं, त्रुटि देखना। तो वहां की, और सब कुछ ठीक था, फिर भी वो अब अफसर को सबके सामने अपना रोब दिखाना है। तो जो रेंजर थे उसको कहा कि तुमने ये किया वो किया, बिना देख करके।
और उनके जूनियर लोगों के पास उसका अपमान किया। तो जब अपमान किया तो उसका मन इतना प्रभावित हुआ, सबके बीच से वो ऑफिस छोड़कर निकल गया और निकला कहीं सुनसान जगह की ओर चल लिया। निकला कुछ सुनसान जगहों की ओर जा रहा था, हाथ में मोबाइल था, मोबाइल उठाया और जुड़ा हुआ था, आश्रम से जुड़ा हुआ था, इलाहाबाद आश्रम से, मुझसे भी जुड़ा, सभी संतों से जुड़े हुए थे, मुझसे भी जुड़े हुए थे। मुझे फोन किए कि साहब जी ऐसी ऐसी बात है, मेरा मन एकदम खिन्न हो गया है, उदास हो गया है, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, ये कह करके मतलब जूनियर लोगों के बीच में अफसर ने मेरा अपमान किया, जबकि जूनियर लोगों ने समझाया कि सर जिनकी आप त्रुटि देख रहे हैं उनमें ये त्रुटि नहीं है, उनका नाम आप ऐसा मत लीजिए। उसके बावजूद भी नहीं माना, मैं अब जीना नहीं चाहता हूं कहकर। फिर मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कहाँ जा रहा हूं मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कहा कि कहीं मत जाओ, आप लौटो, सीधे इलाहाबाद आ जाओ कहकर सलाह दिया उनको। तब अपनी उसके पास में उसकी बहन रहती थी, उनको लेकर के वो इलाहाबाद ट्रेन पकड़ के आ गए। शाम को पहुंचे करीब 5 बजे के लगभग। जैसे वो पहुंचे गेट पर और संत लोग थे, मैं भी था, मिला, मैंने उसको पानी पीने के लिए दिया, हाथ पैर धो लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर गुरुजी से मिलिए। उन्होंने कहा कि मुझे पानी पीने की आवश्यकता नहीं, सबसे पहले मैं गुरुजी से मिलूंगा। समझाया फिर भी नहीं माना। मैं कहा चलिए भाई गुरुजी से ही मिल लीजिए। गुरुजी अपने जहां पढ़ने लिखने को उनका जगह थी, लोगों से मिलते जुलते थे, वहां बैठे कुछ लिख पढ़ रहे थे। एक आदमी गए और बिल्कुल शास्त्रार्थ दंडवत उनके सामने 15 मिनट तक लेटे रहे। गुरुजी कुछ समझाए, समझाने के बाद फिर गुरुजी ने कहा कि बस अब उठ जाओ, हो गया क्या करके। और सचमुच वो आदमी इतना प्रभावित हुआ, वह उठा और मुस्कुराना और हंसना शुरू कर दिया। यह होता है। आप लोग ये ना सोचिएगा कि आप अपने गुरु की बड़ाई कर रहे हैं, मैं हकीकत यथार्थ बातें बता रहा हूं। तो आज भी अच्छे संत हैं, बस खोज करने की आवश्यकता है। तो सदगुरु कहते हैं साधु संगति करने से ही जीवन में प्रेरणा मिलती है। और यदि कहीं भी मतलब अपने मन को शांत करने के लिए हमारा मन राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि में जल रहा, इससे बचने के लिए केवल साधु संगति ही आधार है, दूसरा कहीं आधार नहीं है। देख लीजिए, यहां आप देख ली, सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार है, केंद्र में मोदी का सरकार है, सरकार के अनेक विभाग हैं, जैसे वित्त शिक्षा कृषि आदि। सभी विभागों को चलाने के लिए प्रदेश सरकार केंद्र सरकार मिनिस्टर बनाए, और उनके जितने मिनिस्टर हैं सब अपने अपने विभागों को उत्तम मध्यम चला रहे हैं। लोगों को आत्मिक रोशनी मिले, मानसिक शांति मिले, यह भी तो एक विभाग है। क्या यहाँ के छत्तीसगढ़